बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अस्कारन दुआ चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम आपके साथ मुस्तनिद वज़ाइफ और सुन्नत नबवी के मुतालिक बताएंगे, और इसी वादे को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा लेकर। कल हमने आपको बहुत ही प्यारी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई और आज हम आपको बहुत ही प्यारा वजीफ़ा बताएंगे। यह वजीफ़ा आपकी हर जायज़ हाजत पूरी करने के लिए बेहतरीन है और आपका हर मकसद पूरा होगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ और अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो बड़ी से बड़ी ख्वाहिश होगी, हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका कोई भी मकसद हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी कोई भी ख्वाहिश हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इसको पढ़ेंगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफ़ा जुमेरात, जुमा, हफ्ता 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत पूरी होगी, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो इसके लिए आप ये कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी और आपके लिए नेक और साले रिश्ता आएगा। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको अच्छा रोज़गार मिलेगा। आपके दुश्मन हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है और इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। ये बात बुज़ुर्गों से सुनी थी कि जिस चीज़ का तज़किरा कसरत से किया जाए इसका यकीन दिल में उतर जाता है। तज़किरा चाहे माल का हो या अल्लाह पाक के अहकाम और आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये बात 100% ठीक है कि जब आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे ख़त्म हो जाते हैं तो इसकी जगह माल के तज़किरे ले लेते हैं। अब होता यह है कि पहले माल खर्च करते हैं और खूब करते हैं, फिर बेयकीनी की कैफियत से अमाल करते हैं और फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि यकीन तो माल पर है। आपने भी ज़रूर मुशाहिदा किया होगा और अगर इस तरफ अब तक नज़र नहीं गई तो अब ज़रूर कीजिएगा कि अस्पताल, जेलें, कोर्ट कचहरियाँ और इस जैसी बहुत सी जगहें जहाँ लोग मजबूर होकर आते हैं, इन जगहों पर मौजूदा मसाजिद, मसल्ले बहुत आबाद होते हैं। जब मालो दौलत, शोहरत और सवारिश साथ छोड़ देते हैं तो कसरत से ज़िक्र और वज़ाइफ किए जाते हैं। मैं आपको ये एक नुक्ता फ़िक्र दे रहा हूँ, गौर ज़रूर कीजिएगा। दुख, बीमारी, परेशानी, गम सब अल्लाह ताला की तरफ से है, वही इसको वापस लौटाता है। इम्तिहान हमारा है कि इन दुख, बीमारी और परेशानी के मौक़ों पर हमारी नज़र कहाँ जाती है। इसी यकीन और नज़र के ज़ावी को ठीक करने के लिए अस्कारन दुआ चैनल की जानिब से सरजोड़ कोशिशें की जा रही हैं ताकि अमाल की तज़किरे हों और इनका यकीन दिल में पैदा हो। आज के इस महंगाई के दौर में हर तरफ भूख, अफलास, कारोबार की बंदिश, घरों में अखराजात पूरे ना होना और माली मुश्किलात का सामना मामूल नज़र आता है। हमने अपने अखराजात में बेपनाह इजाफा कर रखा है, जिनको पूरा करने के लिए अमाल के रास्तों को छोड़कर बैंकों और इधर उधर से कर्ज लेने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद परेशानी, डिप्रेशन, एग्जाइटी और इल्यूजनों में गिर जाते हैं। इसके लिए आज हम आपको बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहे हैं ताकि आप अल्लाह ताला से अपनी हर जायज़ हाजत, अपना हर मकसद पूरा करवा सकें। इससे पहले आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ और अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इस वजीफ़ा को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। अपने वजीफ़ा किस तरह पढ़ना है, आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है। ये सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे में है। आपने जुमेरात को ये वजीफ़ा करना है और हफ्ते को ये वजीफ़ा ख़त्म करना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमेरात के दिन आप नमाज फजर के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद आपने 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है। सुबह नमाज फजर पढ़कर इस वजीफ़ा को पढ़ें और फिर नमाज असर पढ़कर इस वजीफ़ा को पढ़ें। पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ लें, फिर दरमियान में 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ लें और इसी तरह ही आपने नमाज इशा के बाद इसी रूटीन से आपने ये वजीफ़ा करना है।
آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے تینوں دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت آپ کا پورا دھیان آپ کے وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کے آنا، پورا دھیان وظیفہ پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کی ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن اس وظیفہ کو 3 دن تک نہیں کر سکتے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو سورہ کوثر کے 1 دن کے وظیفے سے بھی آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ یہ بھی بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ صرف 1 دن کا وظیفہ ہے اور 1 دن میں آپ کی ہر پریشانی کو صرف 1 دن میں اللہ پاک پورا کر دیں گے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے لازمی درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صبح فجر کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر 133 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، اور اسی طرح یہی عمل آپ نے مغرب کے بعد کرنا ہے، اور جب یہ عمل آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو ضرور قبول کریں گے۔ اسی طرح سورہ کوثر کا ایک اور وظیفہ بھی یہ ہے کہ سورہ کوثر روزانہ رات کو 10 مرتبہ پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز فرمائیں گے۔ جو بھائی رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ پاک اس کی صبح تک حفاظت فرماتے ہیں۔ جو کوئی اپنے مکان کے چاروں کونوں میں رات کو 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پھونکتا ہے، اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھتی۔ روزانہ رات میں مسلسل پڑھنے سے اللہ پاک کبھی بھی اس کو کسی مخلوق کا محتاج نہیں بناتا۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح سورہ کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے غیبی خزانوں سے روزی عطا فرماتے ہیں، ہر طرح کی بیماری میں شفا ملتی ہے۔ بعد نماز فجر جو شخص اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر سورہ کوثر پڑھتا ہے، اس کا دل پاک اور منور ہو جاتا ہے اور حق کے راستے کا حجاب اس پر سے ہٹا لیا جاتا ہے اور تمام کام میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا ذہن کام نہیں کر رہا، کن ذہن ہے، تو صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اللہ پاک اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس بندے پر معرفت کے دروازے کھول دیتے ہیں جو شخص سورہ کوثر کو پڑھنے کا روزانہ معمول بنا لیتا ہے۔ جو کوئی بھی 40 دن تک متواتر اس سورہ کوثر کو پڑھ کر سوتا ہے، وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قبر کے عذاب میں سورہ کوثر اس کی ڈھال بن جاتی ہے، دشمن کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ سورہ کوثر کا ورد کرنے سے ہر قسم کے جادو اور ہر قسم کے شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے متعلق ضروری باتیں: اس عمل کو جیسے بتایا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ عمل کو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اب جو بھی عمل کریں، جتنے بھی ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ آپ نے اس وظیفہ کو پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام حاجات پوری کریں گے، تب ہی آپ کو اس عمل کا فائدہ ہوگا۔ آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر وصول کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔